हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, एसएससी के गणित की अगली कड़ी को जोड़ते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, ठीक है, वह संख्या बतानी है, कौन सी है मेरे प्यारे मित्रों। इस प्रकार होगा मित्रों, आ जाओ। 63,520 में से मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, 520 में से घटानी है, पता लग जाए कि वो संख्या छोटी कौन सी है, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग हो जाए। आ जाओ घटाते हैं, कौन सी है। क्या करें, पहले पूर्ण वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग विधि से निकाल लेते, ठीक है, भाग विधि से निकालना पड़ेगा, ठीक। आ जाओ दो दो के जोड़े बना लेते हैं मित्रों। आ जाओ, बन गया दो दो के जोड़े। देखो 2 दूनी 4, भाग विधि अगर आपको नहीं आ रही, हमारी पहली क्लास देख लें मित्रों, ठीक है, वर्गमूल की। 2 दूनी 4, घटाने पर 2, कितना बचा आपका 2, ये 2 यहाँ ऐड हो जाएंगे, कितने हो गए 4, 35 43, ठीक मेरे प्यारे मित्रों, 5 बार चला जाएगा, ठीक। 5 25 का 5, 2 कैरी जाएगा, ठीक है, और 5 20 2 22, ठीक है, 225 मेरे प्यारे मित्रों। देखो कितना बच गया आपका, ये 0 1, आइए 5 ऐड हो जाएंगे, 5 5 10 का 0, ठीक, लगा एक हासिल ले, 5 हो गए 50, 20 उतार लिए, कितना बार चला जाएगा, दूनी बार चला जाएगा मित्रों, ठीक, दूनी बार। कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 0 2 पंजे 10, ठीक है, कितना हो जाएगा, घटा लो, कितना 10 में से 4 जाएंगे 6, कितना बच गया ये के 1 16, ये 16 आपका शेष बच गया ना। ये 16 ही तो ज़्यादा है, ये 16 ज़्यादा है आपके। अगर ये 16 ही आप अगर घटा दें तो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं बच जाएगी भाई, ये 16 ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है, वो 16 है। विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा मित्रों, देखो विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा मित्रों, ठीक है, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, नोट करो, इसको नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। 3011 गुणे 3012 में से कौन सा न्यूनतम घन पूर्णांक घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। किस प्रकार होगा, आ जाओ। देखो 3011 है और क्या है 3012 है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलो आ जाओ, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 3011, इसको इस हिसाब से लिख लें, 3011 + 1 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसकी गुणा करा देते हैं, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3011 ये कम, ठीक। तो कितना घटाओगे आप, 3011 अगर ये घट जाए इसमें से तो क्या होगा, ये संख्या पूर्ण वर्ग मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी हमको, तो कितना घटाओगे, 3011 ही घटाना पड़ेगा मेरे प्यारे मित्रों। ये संख्या जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, आपकी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। विकल्प आप क्या सही होगा मित्रों, देखो विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा मित्रों, ठीक है, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। वो न्यूनतम संख्या 311 है मित्रों, ठीक है, नोट कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है, नोट करो इसको। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है, ठीक है, 3.5 जो रूट में घात 3 लगी है इसकी, फिर ब्रैकेट प्लस में है, ठीक है, 2.5 घात 3 लगी है, ठीक है, इसकी ब्रैकेट में बंद है, फिर मझले ब्रैकेट में दे रखी है वैल्यू। इसका आंसर बताना है मेरे प्यारे मित्रों, क्या होगा इसका आंसर। देखो किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये प्रश्न है, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक करना है। देखो एक ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, देखो a³ + b³ का फार्मूला है। क्या होता है, देखो क्या होगा, a + b, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, a + b और a² + का b² माइनस का ये भी इस फार्मूले में है ये, ठीक, इस फार्मूले में ये संख्या खुली है, तो इतना रूप है ये, तो इसको इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो ये a है, ये b है, ठीक, चलो लिख लें। तो 3.5 घात 3 है कि पावर 3 हो जाएगी प्लस, ठीक है, b कितना है, ये 2.5 घात 3 है, दे रखी है, होल पावर 3, घात 3 को खोलोगे मेरे प्यारे में तो रूट ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, कितना आ जाएगा 3.5 + 2.5, देख लो
कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, कितना आ जाएगा मित्रों आपका 6 आ जाएगा। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा मित्रों, ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। देखने में कठिन लागेला और होला बहुत सरल, ठीक मित्रों, बहुत इजी प्रश्न नहीं है, नोट कीजिए इसको, डिट्टो एग्जाम में आने वाला है, नोट करो इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि रूट में 16 माइनस 6 रूट 7 बराबर a प्लस बी बराबर रूट में 7 हो तो b का मान होगा मेरे प्यारे मित्रों। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मित्रों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसको। आ जाओ करते हैं, देखो इतने पोर्शन को देखते हैं, इसको चेंज करते हैं हम, ठीक है। किस रूप में है ये, देखो इसको 16 को कितना लिख सकते हैं, 9 + 7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, माइनस 2 3 6 लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, 16 को इतना कर लिया कन्वर्ट, रूट 7 बराबर इतना चलने दो, a प्लस बी रूट 7, क्लियर है। अब ये फार्मूला है आपका, देखो 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर, रूट का 7 उसका स्क्वायर था तभी तो 7 आया, फार्मूले में कन्वर्ट कर, ये 2 × 3 × 7, ठीक है, ये है रूट 7, a प्लस बी रूट 7, क्लियर है, इतनी बात समझ रहे ना मित्रों। चलो आ जाओ, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका, ये a है, ये b है, या a मान लो ये b है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, कहने का मतलब यही हुआ ना, रूट 3 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर हुआ, ठीक है मित्रों। आ जाओ, अब देखो एक चीज आप देखो मिस करते हुए चल रहे हो, क्या चल रहे हो मिस, भाई पूरे का रूट तो अभी आप छोड़ ही जा रहे हो, ठीक है, ये छोड़ के जाओगे आप, ठीक, बराबर में a प्लस बी बराबर रूट 7, वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, इस पे रूट लग जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब 3 माइनस रूट 7, ठीक है, सॉल्व करो तो हट जाएगा, तो यही मिल जाएगी वैल्यू a प्लस बी बराबर रूट 7, ठीक है। तो तुलना करा लो, तुलना कराओगे तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ 1 ही तो है, b बराबर कितना है, -1 है, a की वैल्यू कितनी है, प्लस के 3 है, तो कितनी आ गई b की वैल्यू -1, ठीक है। आंसर क्या होगा, विकल्प मेरे प्यारे मित्रों क्या क्लियर होगा आपका, देखो विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा मित्रों, ठीक है, विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा मित्रों, बी, ठीक है, नोट करो, बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, फार्मूले को खोलना पड़ता है या खोल के फार्मूले में समझना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है मैथमेटिक्स में मेरे प्यारे मित्रों, नोट करो इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि 5 + 2 रूट में 3 अपॉन 7 + 4 रूट में 3 प्लस a प्लस बी रूट 3 हो तो, ठीक है, a और b की वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे मित्रों, कितनी होगी, तो देखो किस प्रकार होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखो ये a और b की वैल्यू निकालनी है आपको, चलो आ जाओ करते हैं, इस पोर्शन को उठा लें और संयुग्मी से क्या करा दें, संयुग्मी से गुणा करा दें, ठीक है, इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, 5 + रूट 3 अपॉन 7 + 4 रूट 3 इंटू, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है, एग्जाम में आने वाले हैं बिल्कुल, ठीक है, छोड़ के चले आओगे आप, ये भी बात क्लियर है आपकी, साथ हैं, ठीक है। सात माइनस गलत कर रहे हैं सारा, 4 3, ठीक है, 4 3 से भी से गुणा किया, जो हर में दे रखा था उसका अपोजिट चिन्ह से करते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब क्या करेंगे, सिंपल है, जब इसकी गुणा करोगे देखो कितना आ जाएगा, 7 7 स्क्वायर हो जाए, भाई एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, सेम संख्या कितना हो जाए, प्लस 7 7 49, 4 चक्कू 16, 3 ए मिलेंगे, 16 3 48 हो जाएंगे, ठीक है, स्क्वायर होगा, क्लियर है। आ जाओ, अब देखो यहाँ 5 7 35 से मिल गया हमारा, ठीक, अब 5 चौक 20 रूट 3, 20 रूट 3 ये हो गया माइनस के, अब इसकी गुणा कराओ कितना हो जाए, 7 दूनी 14 प्लस के 14 रूट 3, ठीक है, अब इसकी गुणा कराओ, 4 दूनी 8 3 24 माइनस के 24 रूट 3, क्लियर है, क्लियर होगा, बहुत इजी प्रश्न है। देखो 20 रूट 3 में से 14 रूट 3 घटाओगे, माइनस का 6 रूट 3 आ गया,
ठीक, बटे में क्या घटा दो, एक बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। 35 में से क्या करोगे, ये 24 आएंगे, ठीक, √3 नहीं होगा ये, ठीक है, 24 होगा। ठीक, देखो एक गुणा जब करोगे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 आएगा, ठीक, √3 नहीं। अब 35 में से 24 घटाओ, कितना बचेगा, 11। अब बराबर में आपका ये तो चल ही रहा है, a + b बराबर √3 और a + b बराबर √3, ये तो है आपके a + b √3। तुलना करा लो, तुलना कराओगे मित्रों तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू बराबर 11 है, ठीक है, और b की वैल्यू -6 है। बस ये दो वैल्यू आपकी निकल के आ गई, a की वैल्यू 11, b की वैल्यू -6, ये दो आंसर आ गए आपके a और b के। ठीक, विकल्प क्या सही होगा मित्रों, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। देख लो, धुआंधार लाजवाब क्वेश्चन है, प्रश्न है आपके ये, ठीक है, नोट करो, दोस्तों को बता दो, वर्मा जी ने क्लास स्टार्ट कर दीजिए मित्रों, ठीक है, प्रश्न एकदम लाजवाब है आपके वर्गमूल के, ठीक है। थंब का साइन दें और वीडियो को लाइक करते रहे मित्रों, शेयर भी करते रहे। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। कुल लड़कों में से प्रत्येक ने उतने पैसे दिए जितने इन लड़कों की संख्या थी। यदि इनसे कुल धन 22 रुपये 9 पैसे एकत्रित किए गए हों तो लड़कों की संख्या कितनी थी मेरे प्यारे मित्रों। प्रकार होगा मित्रों, सबसे पहली बात, जो ये संख्या दे रखी है 22 रुपये 9 पैसे, ठीक है, रुपए में दे रखी है। अब बच्चे जो रुपए देते हैं वो पैसे में देते हैं, पैसे में कन्वर्ट कर लें, ये रुपए हैं, पैसे में कन्वर्ट करोगे तो 2209 पैसे हो जाएंगे। अब उतने ही दिए जितने बच्चे हैं, सिंपल सी बात है, वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल निकाल देते हैं आपका 2200, ठीक है, 9 का। आता हो तो ठीक है, नहीं आता तो सीख लो, दो दो जोड़े बनेंगे, ठीक, 4 चौक 16, 55 25 ज्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16, ठीक, 12 में से 6 का 6, 0 9 उतार लिए, ठीक है, 4 4 8, ठीक, देखो 7 बार चला जाएगा, ठीक, 7 7 49, 4 हासिल, ठीक है, और 7 8 56 और 4 60 मेरे प्यारे मित्रों, पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक, तो कितने हैं बच्चों की संख्या, कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। विकल्प आपका क्या सही होगा, देखो बी, विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा। लड़कों की संख्या कितनी है, 47 है। इस प्रकार करना है मित्रों, अच्छा प्रश्न है, हंसने वाले लग रहे हैं, ठीक है, नोट करो इसको, लाजवाब प्रश्न है, इसको नोट कर लो। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। 1250 संतरों को कुछ लड़कियों में बराबर बराबर बांटा गया। यदि प्रत्येक लड़की को लड़कियों की संख्या से दुगने संतरे मिले हो तो लड़कियों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे मित्रों। तो किस प्रकार होगा, मान लें लड़कियों की संख्या 1 है और लड़कियों को संतरे मिले दुगनी संख्या के बराबर मिले ना, चलो आ जाओ, अब हैं कितने, 1250 मित्रों, सिंपल सा बात, 2 से कट x² हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, ठीक, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, x² कितना आ जाएगा, रूट लगा लो, डायरेक्ट 25 कर सकते थे। x बराबर कितनी है, लड़कियां कितनी है मेरे प्यारे में, 25 है, 25 दूनी 50, उसको क्या मिले, प्रत्येक लड़कियों को 50-50 संतरे मिले, ठीक है। विकल्प आपका क्या क्लियर हो जाएगा, देखो विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प ए क्लियर हो जाएगा। नोट करो मेरे प्यारे दोस्तों इसको, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो एक फौजी अफसर अपने 36,562 सैनिकों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करना चाहता है। वर्ग बनने के बाद कुछ सैनिक शेष रहे, इन सैनिकों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए किस प्रकार होगा मेरे प्यारे मित्रों, संख्या कितनी है, 36,562 है। जो अगर वर्ग में बनाना चाहता है वो, पर कुछ सैनिक रह जाते हैं, वही उस जो शेष सैनिक उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। आ जाओ, क्या करते हैं, वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात, वर्गमूल निकाल दो इस संख्या का, ठीक है। चलो 2 दूनी 4 ज्यादा होगा, 1 1 में 1 कर लो, ठीक है, 1 जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएंगे, घटेंगे कितने, 2, ठीक है, 65 उतार लिया, ठीक है, कितना चला जाएगा, नियमा बार चला जाएगा करिए, ठीक है। देखो 9 ने 81 का 1 8 हासिल, 9 दूनी 18 8 26,
ठीक है, 4 बचा यहाँ पर, घटाएंगे तब 9 जुड़ जाएंगे यहाँ पे, 9 9 18 काट लगा, 1 हासिल, 38 हो जाएगा, 62 उतरेगा। ठीक मित्रों, दूनी ज्यादा हो जाएगा, एकम ही बार जाएगा मित्रों। ठीक, 381। ठीक, कितना बचा? 1, 16 में से 8 जाएंगे 8, यही शेष बच गया। तो जो अगर 81 ज्यादा ना होता तो पूरे पूरे वर्ग के रूप में बैठ जाते ये। ठीक है, तो वो शेष रहे सैनिकों की संख्या कितनी है मित्रों? वो 81 है आपका। ठीक है, विकल्प आपका क्या क्लियर होगा? देखो, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा मित्रों। ठीक, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। देख लो मित्रों, बहुत अच्छे प्रश्न ही है। ठीक है, नोट करो इसको। अरे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है, 16,800 में से कम क्या घटाया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। मेरे प्यारे मित्रों, देखिए किस प्रकार होगा मित्रों, आ जाओ। 16,800 है, क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? चलो आ जाओ, संख्या पूर्ण वर्ग बनाते हैं। आ जाओ, 2 2 जोड़े बना लो। ठीक, बन गए। 1 एकम 1, ठीक है, 1 घटाओगे कुछ नहीं बचा, 68 उतार लो। ठीक, 1 यहाँ जुड़ जाते हैं, कहते भाग विधि से वर्गमूल एकदम रट डालो, रट एकदम। ठीक है मित्रों, आ जाओ, कितना जाएगा? दूनी बार चला जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 आ जाएगा। ठीक है, 3 ज्यादा हो जाएगा। कितना बचा आपका? 4 2। ठीक है, चलो अब 2 0 उतार लिए। ठीक, देख लो 23 ज्यादा हो रहे हो गए। ठीक, 3 3 9 और 3 दूनी 6। ठीक, 69 हो रहे थे, ज्यादा हो रहा है ना, ज्यादा हो रहा। आ जाओ, अब कितना बार चला जाएगा? 2 यहाँ जोड़ तो लो, 4 हो गए, ये 2 हो गए। ठीक है, अब मेरे प्यारे मित्रों कितना चला जाएगा यहाँ पर भाग? कितनी बार जाएगा आपका? आ जाएगा आपका, देख लो, ये 2 0 उतर गए, इन 9 बार करीब चला जाएगा। ठीक है, 9 9 9 81 का 1 8 हासिल, और 9 चौक 36, 36 और 8 कितने होते हैं? 44 का 4। ठीक है, 4 हासिल, 9 दूनी 18, 18 4 22। मेरे प्यारे में तो देख लो कितना बच गया, 10 में से 1 गया 9। ठीक, 9 में से 4 गए 5, यहाँ कितना बचा आपका? 3 3 में से 2 जाए 1, कितना? 159 ज्यादा है ना, यही शेष रिमाइंडर बचा आपका। अगर 159 घटा दें इस संख्या में से, 16,800 में से, तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी, जो किसका होगा? 129 का क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो संख्या 159 हो जाएगी। ठीक है, विकल्प आपका क्या सही होगा? देखो, विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक मित्रों, विकल्प आपका बी राइट है। नोट कीजिए, बहुत धुआंधार तरीके से वर्गमूल आपके करा रहे हैं। ठीक है, सारी क्लास विधिवत देखिए, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा वर्गमूल का। ठीक है, अगर सारी क्लास हमारी करते रहे आप लोग, सच बता रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग बस लगे रहिए इसी प्रकार। ठीक है, मेहनत से सीख जाएंगे आप लोग। गणित नहीं आ रही तो सीख जाएंगे आप लोग। ठीक है, नोट करो मित्रों इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो? मेरे प्यारे मित्रों देखिए किस प्रकार होगा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती कौन सी है? देखो, 5 बार 9 9 बना दो। ठीक है, 2 2 4 1 5। ठीक है, आ जाओ, अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, पूर्ण वर्ग निकालना है 5 अंकों की। ठीक है, बड़ी से बड़ी, चलो आ जाओ, चलो देखो 2 2 जोड़े बना लो। ठीक है, कितना जाएगा? 3 3 9, पूरा पूरा चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, 3 ये जुड़ जाएंगे, 6 हो गया, उतार लिया। दूनी तो बार जाएगा नहीं, एकम बार जाएगा। ठीक है, ठीक, एकम बार जाएगा। ठीक, 61 आ जाएगा। माइनस करोगे मित्रों, 8 9 में से 6 जाएंगे 3। ठीक, 99 उतर का 1 ऐड हो जाएंगे, 2 6। कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? देख लो, करीब भाई 6 बार के करीब चला जाएगा। ठीक है, 6 छंग 36 का 6, 3 हासिल। ठीक है, और 6 दूनी 12, 3 15 का 5, लगा 1 हासिल। ठीक, 6 छंग 36 है 1 37। ठीक, देख लो शेष कितना बचा है। 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 के जाएंगे, कितना बचेगा? 1। 143 से शेष बचा ना। 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, क्या करो? 9,999 में से। ठीक है, 99,999। ठीक है,
143 आपको घटाना है मित्रों, ठीक है, घटा दो, संख्या निकल आएगी भाई, जो ज्यादा वही घटा देते हैं, निकल आएगा, ठीक है। आ जाओ, कितना हो जाएगा ये 6 5 है नहीं 8 9 9, ठीक, 99,856 जो आपकी संख्या है वो पूर्ण वर्ग है। अब वो भी 5 अंकों की, देख लो 1 2 3 4 5, ठीक, क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, 99,856 मेरे प्यारे मित्रों, ठीक, इस प्रकार इसको करना रहेगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 4 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो मेरे प्यारे मित्रों, किस प्रकार होगा, आ जाओ। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, लो 4 अंक हो गए, ठीक, 1 और 3 जीरो बना, 4 अंकों की हो गई, चलो पूर्ण वर्ग निकालते हैं, चलो देखो, ठीक है, आ जाओ, 2 के जोड़े बना लेते हैं, 3 3 9, ठीक, क्लियर है। कितना बचा आपका, 1 2 जीरो उतार लिए, 3 यहाँ 6 होगा, ठीक, एक कम ही बार जाएगा 61, शेष बचे जो बचे रहने दो, ठीक है, कुछ शेष बचेगा, चलो बचा लो, कितना शेष है, 10 में से 6 जाएंगे, 1 जाएगा 9, ठीक, 10 में से 3 39, ठीक मेरे पे 39 शेष बचा आपका। अब ये 39 ज्यादा है ना, अगर 39 ज्यादा अगर घटाओगे 1000 में से, तो मेरे प्यारे मित्रों आएगा आपका, इसका वर्ग निकल आएगा 31 का, कितना होता है 961, ठीक मित्रों, ये 961 है, 3 अंक की हो गई, हमको चाहिए 4 अंक की मेरे प्यारे मित्रों, ठीक, तो 31 से अगली संख्या कौन सी होगी, 32, अब 32 का वर्ग कितना होता है 1024 मेरे प्यारे मित्रों, तो अगली संख्या कौन 4 अंक की है ना ये, तो वो संख्या कौन सी 1024 है, जो ठीक है छोटी छोटी और जो 4 अंक की है मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प आपके क्या सही होगा, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा इस प्रकार के प्रश्नों में, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। अगर हम घटाते हैं तो अंक 3 मिलने लगे, 961 3 अंक मिल रहे ना, तो घटाएंगे तो है नहीं 39, तो क्या करेंगे 31 का आगे देखेंगे, 32 की संख्या देखेंगे, उसका वर्ग 1024, जिसका कितना आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प, ठीक है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 661 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो मेरे प्यारे मित्रों, किस प्रकार होगा मेरे प्यारे मित्रों, देखो आ जाओ, 631 है संख्या, ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं, इसका वर्ग निकालते हैं, ठीक, आ जाओ पहले संख्या निकाल लें, चाहे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है भाई। अगर हम 625 देखो 625 किसका वर्ग होता है 25 का, पर 631 में से क्या 625 लाने के लिए हमको यहाँ से माइनस हो रहा है, पर हमको माइनस नहीं करना है मेरे प्यारे मित्रों, वो को ला जोड़ने पर, तो ये 25 को तो 26 का स्क्वायर होगा, सिंपल सी बात, कितना होता है 676, ठीक, तो ये 676 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, घटाना पड़ेगा 5 और कितना 45, इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, प्लस 45 कर दें, किसमें 631 में अगर प्लस 45 कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 676, जो एक पूर्ण वर्ग होगी, इस प्रकार करेंगे ना, ठीक है। या फिर देखो यही चीज, इतनी बात करने के लिए जो मैंने समझाया, देखो इसके करीब कैसे पहुंचेंगे, सिंपल सी बात, 2 के जोड़े बनाओ, 2 दूनी 4, ठीक, 2 बचे, 2 यहाँ आ गए 4, 31 उतार लिया, ठीक, 5 बार चला जाएगा, ठीक, 55 25 का 5, 2 हासिल, 5 चौक 20 2 22, ठीक, बचेगा कुछ शेष आपका, ठीक है, 6 शेष बच जाएगा, उससे मतलब नहीं आपका। अब देखो ये 25 तो का स्क्वायर बनाने के लिए घटाना पड़ रहा है, तो सिंपल सी बात, एक प्लस संख्या लेंगे वो हो जाएगी 26, 26 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से आपको घटा देंगे, वैल्यू आ जाएगी 45 मित्रों, ठीक है। विकल्प आपका क्या सही होगा, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। बात को समझे, डायरेक्ट कर सकते हैं, इन सबका झमेला हमको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बड़ा ध्यानपूर्वक है नहीं, और क्या 25 का पता है 625 631, देखो जिसकी वैल्यू पता रहती है उसका जल्दी जल्दी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, 30 तक स्क्वायर रट लो आप लोग, ठीक है, 625 का स्क्वायर 625, 26 का 676, बात खत्म, ठीक है, ऐसे आंसर निकाल लिया करो, नोट करो मेरे प्यारे मित्रों इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये।
203 में 2203 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो मेरे प्यारे मित्रों। अब ये 2209 है, अब हमको इसका वर्ग पता नहीं किसके करीब होगा, ये है नहीं जो एक प्लस करके हम जोड़ें, तो इसीलिए जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैंने बताया था पिछले वाले सवाल में भी, ठीक है, भाग विधि से निकाल लेते हैं किसका करीब होगा, है नहीं। चलो आ जाओ, 4 चौक 16, ठीक, 55 25 ज्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16, ठीक, 12 में से 6 गए 6, 4 इधर जुड़ जाएंगे, 8 हो गए, 0 3 उतार लिया, ठीक है, करीब 6 बार चला जाएगा, ठीक है। 6 संग 36 का 6, 3 हासिल। अब देखो 6 48 3 51, ठीक है, घटा देंगे इसको। देखो अब हमको पता लगे, देखो शेष आएगा, ठीक, शेष आना है, सिंपल सी बात। 13 में से 6 घटेंगे कितना, 7, 9 में से 1 जाएगा 8, 87 आपका शेष बचा। अब घटाने 87 घटा हुआ, तब घटाने पर नहीं बोला है, जोड़ने पर। अब 46 से एक संख्या आगे, सिंपल सी बात, कितनी कौन सी होगी, वो 47 होगी। 47 क्यों होगी, 47 का स्क्वायर होगा, कितना होता है मेरे प्यारे, 2209, ठीक, 2209 होता है। तो कितनी संख्या जोड़ें, ये घटा दो, आपको 2203 घटा दो मेरे प्यारे मित्रों, कितना हो जाएगा आपका 6। तो संख्या वो कौन सी जोड़ो आप, 2203 में आप कौन सी 6 जोड़ दो तो मिल जाएगा आपको 2209, जो किसका 47 का वर्ग होगा मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प आपका क्या सही होगा, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाए, ठीक है, विकल्प आपका सी राइट होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसलिए बोल रहा था कि वर्गमूल इसलिए निकालना जरूरी है ताकि हम उस संख्या के करीब पहुंच जाए, ठीक, संख्या के करीब यहाँ पहुंच गए, ये शेष उससे को मतलब मत रखो, ठीक है। घटाने तो बोला नहीं, जोड़ने पर बोला, तो एक प्लस की संख्या लो, एक बढ़ा लो, 47 हो गए, उसका स्क्वायर निकाल के घटा दो, आंसर तैयार आ जाएगा आपका, ठीक है। नोट करो मित्रों इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक कौन सा है जिससे 392 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा, आ जाओ, 392 को गुणा करें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। धन पूर्णांक ज्ञात करो कौन सा है, देखो आ जाओ, फैक्टर कर लें इसको, चलो 2 एकम 2, ठीक, 19 हो गए, 2 नियम 18, ठीक, 2 छंग 12, ठीक, कितना हो जाएगा, 2 नियम 18, 2 अट्ठे 16, ठीक, कितना जाएगा, 2 चौक 8, 2 नियम 18, 7 7 49, 7 एकम 7, ठीक है। देखिए अब 2 के जोड़ वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे, 2 के जोड़े इसके बन गए, इसके बन गए, ठीक, 2 एक ये 2 बच गया शेष। यही अगर 2 से क्या कर दें, हम गुणा कर दें, ये 2 कमी है, तो अगर गुणा कर दें हम तो क्या करेंगे, हमको एक संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, क्लियर। विकल्प आपका क्या सही होगा, देखो विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका ए सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, नोट करो इसको। प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक संख्या के वर्ग में, ठीक है, 51 स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 15,826, वह संख्या क्या है मेरे प्यारे मित्रों, तो किस प्रकार होगा, आ जाओ, संख्या का स्क्वायर है, 51 का स्क्वायर जोड़ने पर 15,826, ठीक है। चलो अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल एक्स की वैल्यू निकालनी, वही संख्या पूछा है, प्लस इसका कितना होता है 2601, 15,826, ठीक है। नहीं पता 51 की गुणा कर लेना आप लोग, ठीक है। 15,826 में माइनस करना है 2601 मित्रों, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये देखो 5 5 2, ठीक मेरे प्यारे मित्रों, 8 में से 6 जाएंगे 2, 5 में से कितना जाएंगे आपके 2 3, 13,225 मेरे प्यारे मित्रों। अब 13,225 एक इसका वर्ग होता है, यही आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक, रूट लगा दो, ठीक है। नहीं पता वर्गमूल निकाल लो आप, 13,225, 2 जोड़े बना लो, ठीक है। चलो देखो अभी लो मिनटों कम सेकंडों में, 1 एकम 1, ठीक, 1 एकम 1 मित्रों, कुछ नहीं बचा, 32 उतार लिया, 1 जुड़ जाएगा 2 हो गया, ठीक, फिर एकम बार ही जाएगा, सिंपल सी बात है, एकम बार ही जाएगा, ठीक है। 1 बचा, ठीक, 215 उतार लिए, 1 जुड़ जाएगा, ये 2 हो गए 2 हो गए, ठीक, ये 5 बार चला जाएगा करीब, ठीक है। 55 25, ठीक,
पंजे बार जाएगा। ठीक मित्रों, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। 225 है, पंजे बार जाएगा, 55 25, 2 हासिल। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, 2 हासिल। ठीक है, 5 दूनी 10, 1 हासिल था, 5 दूनी 10 है 11, 1125। विकल्प क्या क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? देखो 115 आंसर है, संख्या वो आपकी कौन सी 115 है। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा मित्रों? देखो विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका ए क्लियर है। ठीक है, 115 वह संख्या आपकी 115 है, विकल्प ए क्लियर है। नोट करो, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, नोट करो इसको। मित्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? इसी प्रकार प्रतिदिन मेरे प्यारे मित्रों आपके लिए गणित की क्लास लेकर आते हैं, बिल्कुल बेसिक से सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मेहनत हमारी इसी प्रकार जारी है, आप लोग भी मेहनत प्रतिदिन करते रहिए। ठीक है, गणित आपको आ जाएगी और इतनी अच्छी आएगी कि आप हर एक किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में क्वालिफाई होगा। हर एक वो क्वेश्चन आप टच करेंगे जो कोई नहीं करेगा मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, हमारे साथ इसी प्रकार लगे रहिए, प्रतिदिन आपके लिए क्लास लेकर आएंगे वर्मा जी। ठीक है, मेहनत करते रहिए और मित्रों को जोड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। ठीक, वीडियो को शेयर भी करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों।